ये घर 4-10-99 है ना? लगता है इस कॉलोनी में नए पोस्टमैन आए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या जनसंख्या की गणना करने वाले हो? जी नहीं, वो भी नहीं हूँ। अरे कोई भी हो, आ जाओ, बैठ जाओ, कंपनी दो। वैसे ये एड्रेस तो ठीक है ना? अरे भाई पहले आओ, बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, लो पहले पानी पियो। रॉन्ग एड्रेस। रॉन्ग एड्रेस? हाँ, सॉरी। नहीं तुम आए सही हो, जो पिया वो गलत था। ये पानी नहीं है, वोदका है। तो फिर 2 ग्लास क्यों रखा हुआ है? वो एक्चुअली मैंने पीना छोड़ दिया है। अपने पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए उनका साथ देता हूँ। और वो ग्लास? अरे हम 2 लोग हो गए ना। रुकिए, वेट। उस दिन मुझे हुक निकालने के लिए अपने पास आने पर मजबूर किया, मेरे साथ हाफ रोमांस किया, मेरा दिल तोड़ दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितना भी पीता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करती। फिर ये क्या बोल रहा है? अरे सुनो, प्रैक्टिस छोड़ दिया है, फिर भी मैं वकील ही हूँ। उसके साथ प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? मुंह बंद करो अपना। ये कौन है जो पी कर आया है? नहीं, आने के बाद पिया है। मतलब ये आपकी करतूत है। अरे घर में जो आता है उसको पानी पिलाते हैं, तुमने इससे दारू पिला दी? अपनी उम्र का थोड़ा तो लिहाज करो। अरे तुम तो गीता हो ना? आप कौन है? मेरी वाइफ है, सुरेखा। ओ, वाइफ? सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गीता, तुम इसे पहले से जानती हो क्या? कब से हुक और हाफ रोमांस बोल के दिमाग खराब कर दिया है मेरा। चल मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही है मुझे? रुको। मेरी बेटी फास्ट है जानता था, पर सुपर फास्ट होगी मालूम नहीं था। हमारे सामने ही बेडरूम में लेके जा रही है। इतना डरो मत, वो उसे बेडरूम में नहीं लेकर गई है, बाथरूम में ले गई है। अब देखो कौन कैसा दिख रहा है। आजकल जिसे भी देखता हूँ ना, सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मुझे रात भर नींद नहीं आती ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिल दुखने लगा है तुम्हारे प्यार में। गीता, आखिर ये लड़का है कौन? 108। क्या बात है गीता, मेरे नाम की जगह एम्बुलेंस नंबर क्यों बता रही हो? एम्बुलेंस नहीं, मेरी बेटी को आई लव यू बोलने वालों की लिस्ट है। अंकल, मुझे लिस्ट में रहना पसंद नहीं है, मुझे तो दिल में रहना पसंद है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। सॉरी, मुझसे प्यार करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। कौन कौन सी? चलो ना बताती हूँ। हाँ? मैंने सोचा था कि हम रोमांस करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कॉफी शॉप में जाएंगे, पर तुम तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। सर, इसकी वर्जिनिटी टेस्ट कीजिए। वर्जिनिटी टेस्ट? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो वर्जिनिटी टेस्ट करने में तुम्हें हर्ज ही क्या है? ओह, गुड पॉइंट। फिर आप वर्जिन हो या नहीं हो, इसके बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग कॉफी डे में जाएंगे। करेक्ट है। मैं बस अभी आया। अब तो ये पक्का भागने वाला है। सुनिए। हाँ क्या? वर्जिनिटी टेस्ट में आप मुझे वर्जिन अप्रूव कर दीजिएगा ना? शादी होके 10 साल हो गए और 2 बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी मैं वर्जिन हूँ। तो तू क्यों नहीं हो सकता? What? ये सारे टेस्ट लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए नहीं। ऐसा है क्या? हाँ। हेलो, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? चलो टेस्ट करवाते हैं ना। आप तो भाग गए थे। कौन? आप? मैं भागा? क्या बात कर रही हो? टेस्ट की बात थी, और टेस्ट कराने से पहले मैं शावर लेकर फ्रेश होने गया था। झूठ मत बोलिए, जब आप डर गए थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप वर्जिन नहीं हैं। हेलो मिस, जितने भी मर्द हैं ना इस पूरे हिंदुस्तान में, उन सभी का वर्जिनिटी टेस्ट करवा लीजिए। सिर्फ मैं ही मिलूंगा आपको वर्जिन। मैं तो बिना डर के टेस्ट करवा सकता हूँ, किसी भी बॉडी पार्ट का टेस्ट करवा लीजिए, मैं रेडी हूँ। लेकिन अगर आप अपने दिल में मुझे जगह नहीं देंगी ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। सुनिए ना, यकीन कीजिए मैं वर्जिन हूँ, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज। थैंक्स लॉट यार, तुमने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास किया? और नहीं तो क्या, मुझ पर विश्वास किया तभी तो मेरे गले आकर लगी हो। नहीं, मैं तो उससे डर कर तुमसे गले लगी हूँ। किससे? इस तरफ ही आ रहा होगा, उसके हाथ में एसिड की बोतल होगी, दिखा क्या? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छे से देखो ना प्लीज।
कोई नहीं है। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए आकर तुम्हें हक किया। तुमने समझ कर रखा है मुझे? कोई खिलौना समझ रखा है जो मेरे साथ खेलती जा रही हो, मेरे इमोशंस के साथ मजाक कर रही हो, हक करती हो, फीलिंग्स बढ़ाती हो और फिर छोड़ देती हो। क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखते ही मैं वीक पड़ जाता हूँ, पर तुम्हें क्या, मेरे दिल का क्या? सॉरी, आपके साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारा है कि आपके बारे में सोचने लगी हूँ मैं। एक काम करते हैं, 6 घंटे के बाद मिलते हैं हम दोनों। तब तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, शेयर करते हैं। अगर बात जम गई तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो रुको, बस करो। तुम डेफिनेटली मुझे पसंद करोगी। विल सी। बाय बाय। गीता, कहाँ हो तुम? कहीं वो लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं माँ, उससे मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया है मैंने। अभी जो हुआ है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। फिर अच्छे से बताऊंगी उसे कि मैं कौन हूँ। यो हे गाइस, कैसे तुम लोग? अबे तू तो हमेशा 2020 खेलता है ना, सुना है आजकल टेस्ट मैच खेल रहा है। हाँ यार, अजीब बंदी है, लंबा टेस्ट ले रही है। टेस्ट क्या विकेट गिरेगा? क्या विकेट गिरेगा? हे, जब मैं प्यार के साथ बॉलिंग करता हूँ ना, तो सीधे क्लीन बॉल ही करता हूँ। उस दिन तो तुम मुझे उकसाकर चले गए, लेकिन आज तक मैं उसी फीलिंग में जी रही हूँ। I like you so much। संतोष, अबे कहाँ यार? संतोष, अरे कहाँ चला गया संतोष? अरे किधर है यार? संतोष बोले मैं कहाँ फंस गए? कहाँ है यार तू? मेरा वुड बी हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है। नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। ओके, बाय। बाय। अपनी वुड-बी से कहना मैंने याद किया है। तुझे इस लड़की ने खींचा था? मैंने सोचा किसी लड़की के भाई ने खींचा होगा, तेरी पिटाई कर रहा होगा। पिटाई तो हुई है, पिटाई हुई पर पप्पियों से। लेकिन ये कौन थी? अरे वो कब का फेंका हुआ दाना है यार। वैसे भी कभी कभी हमें दाना डालकर छोड़ देना चाहिए, वही दाना फ्रूट बनकर कभी भी सामने आ सकता है। कुछ देर ठहरना यार, टाइम पास होगा। ओह सॉरी यार, दूसरा दाना इंतजार कर रहा होगा। अगर मैंने किसी लड़की को जबान दे दी ना, तो उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं। अच्छा हाँ, तुम जानते मेरी पॉलिसी। आई लव गर्ल्स। बाय गाइस। बाय। हेलो, हाय, हाउ आर यू? अरे पता है, मैं फर्स्ट टाइम बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी सी टेंशन हो रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। थोड़ी होशियार रहना तुम। उसको जरा भी तुमने एडवांटेज दिया ना, तो एडवांस हो जाएगा वो। एडवांस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? अगर वो तुमसे सिंसियरली प्यार करता है, तो वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ही बात करेगा। उसने हाथ टेबल पे रखा होगा, और अगर उसकी नीयत बुरी हुई, तो उसकी नजर कहीं और होगी, और उसका हाथ पैंट की जेब में होगा। और अगर जेब में हाथ डाल के बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में रॉन्ग इंटेंशंस है। अगर क्लियरली बताऊं तो उसका मूड हो चुका है, समझ गई ना? ओके। वैसे तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया? शॉपिंग के लिए गई थी, वही मिला था। बातचीत हुई और मैं अट्रैक्ट हो गई। तू बहुत वीक है रिया। नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। अब पता है, वो आ रहा है, बाद में बात करती हूँ मैं। बाय। तुम्हारे हाथ में बहुत अजीब सी रेखाएं हैं। किस चक्र, बेड चक्र, बाथ चक्र, टोटल 5 रोमांटिक चक्रास हैं। आई थिंक तुम रेनी सीजन में पैदा हुई हो, am I right? या एग्जैक्टली, इन जुलाई। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी खूबसूरत लड़की को दुनिया में भेजकर भगवान रोए बिना कैसे रह सकते थे? हाथ टेबल पर ही है, तो मतलब अच्छा है। Hi, Santosh. कुछ का? Oh, hi. Glad to see you. After a long time, huh? Actually, I wanted to see you. Huh? Today is my birthday. Oh, really? Happy birthday. Thank you. Please come to my birthday, okay? Oh, yeah, sure. Don't sure. miss the yeah, party. Yeah, sure. Okay? Bye-bye. Okay, bye-bye. सर, ऑर्डर प्लीज। तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत डिश हो तो वही भेज देना। तुम कुछ ढूंढ रही हो? आप किसी भी लड़की को देख रहे हो तो अजीब नजरों से देख रहे हो। उस लड़की को देखा तो एक हाथ जेब में डाल लिया, और दूसरी लड़की को देखा तो दूसरा हाथ जेब में डाल दिया, और अब मुझे देखकर इतनी देर तक आपने जेब में से हाथ नहीं निकाला। अब इसका मतलब आप उनसे ज्यादा मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और बैठी तो आप मेरे साथ कुछ गलत करोगे। मम्मी। हे,
हे रुकिए, हेलो हेलो सुनो। हेलो मैडम, वो आपको बुला रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। हेलो, तूने जो बोला था वो करेक्ट है। लगता है मुझे देखते ही उसका मूड हो गया था। दोनों हाथ जेब में डाल लिया। और तुझे पता है, रेस्टोरेंट में किसी भी लड़की को देख रहा है तो जेब में हाथ डाल रहा है। अगर ये बात तू नहीं बताती तो फिर हे, हाथ जेब में डालें तो मूड बन जाता है। हाँ, कौन बोला तुझको? कहाँ से पढ़ी है तू? एक बात बता, जेब में हाथ नहीं डालेंगे तो फिर क्या पैर डालेंगे? किधर क्या रखना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तेरी शक्ल देखे बिना मैं एक बात बोलूं, तुझे देखकर तो कोई भी मर्द अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगा। अब चल फोन रखो। गुड गर्ल। देखो बेबी, अगर तुम इसकी बातें सुनोगी ना तो फिर पूरी जिंदगी अकेली रह जाओगी, समझ गई? हाय। हाय। इससे पहले जब भी हक किया था एक कैमरा लगाया था मैंने, और अब फिर से इसीलिए हक किया ताकि मैं ये कैमरा निकाल सकूं। क्या ये कैमरा है? या इन 6 घंटों में तुमने क्या क्या किया है वो सब इस पे रिकॉर्ड हो गया। इससे मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यार ये तो 3 मच है। किसी टीवी चैनल में रिपोर्टर थी क्या? मेरे ऊपर कैमरे की नजर। आई कांट बिलीव दिस। लवर को सेट करने का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को हम सेट कर रहे हैं, इसलिए इतना तो पता करना ही चाहिए। नो, देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम मना करोगे तो भी मैं देखूंगी। तुम्हारे इस डर से पता चलता है कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है। साईं शरणम बाबा शरणम शरणम, साईं शरणम बाबा शरणम शरणम, साईं शरणम बाबा शरणम शरणम। तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो, इसीलिए मैं बाबा के पास भजन करने के लिए बैठ गया था। यू नो, इसीलिए आजकल की लड़कियां ना बैड बॉयज चाहती हैं। आप मेरे जैसे भक्तिभाव वाले इंसान को कहीं रिजेक्ट न कर दें, इसलिए देखने के लिए मना किया था। नो, हाँ? ये पॉसिबल नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग। सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए।